नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं और ये जो सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बेस्ड है पूरा का पूरा। तो आप सभी इस सेट को पूरा देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे। आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, समझने को मिलेगा। स्किप ना करें और इसका नोट्स चाहिए तो फिर आप मेरे टेलीग्राम लिंक को जॉइन कर सकते हैं। मैंने लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, ठीक है? तो वहाँ से आप जॉइन कर लेना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन। मानव रक्त का सामान्य पीएच कितना होता है? तो सही जवाब क्या होगा आप सभी बताएँगे। मानव रक्त का समान पीएच कितना होता है? नंबर 1 6.4 होता है, नंबर बी 7.4 होता है, नंबर सी 8.4 होता है या तो फिर नंबर डी 5.4 होता है। सही इसका जवाब क्या होगा आप सभी बताएँगे। सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 7.4 क्या हो जाएगा? 7.4 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चींटी के डंक में चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? क्या बात कर रहा है यहाँ पे? चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी बताएँगे। सही आंसर इसका क्या होगा? मिथेनोइक अम्ल होगा, लैक्टिक अम्ल होगा, ऑक्ज़ैलिक अम्ल होगा या तो फिर साइट्रिक अम्ल होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? चींटी के डंक में कौन-सा अम्ल पाया जाता है? आप सभी बताएँगे। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर ए हो जाएगा। चींटी के डंक में फॉर्मिक अम्ल होता है या इसी को दूसरे नाम से हम लोग जानते हैं, मिथेनोइक अम्ल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगले क्वेश्चन पे, नीला थोथा यानी ब्लू विट्रोल का रासायनिक नाम क्या है? क्या ब्लू विट्रोल का रासायनिक नाम आयरन सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक सल्फेट है या सोडियम सल्फेट है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट। क्या हो जाएगा? कॉपर सल्फेट। चलिए अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? क्या इनमें से कौन-सा धातु है जो कि क्या है अधिक प्रतिक्रियाशील, सबसे ज़्यादा प्रतिक्रियाशील है, रिएक्टिव है? तो कौन-सा वो सोडियम है क्या? सोना है क्या? एल्युमिनियम या पोटेशियम? इनमें से क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? पोटेशियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोटेशियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? बहुत ही ईज़ी क्वेश्चन है, बताएँगे। बॉक्साइट बात कर रहा है। बॉक्साइट किस धातु का मुख्य अयस्क है? क्या वो लोहे का है, तांबा का है, एल्युमिनियम का है या जास्ता का है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एल्युमिनियम। क्या हो जाएगा? सही आंसर एल्युमिनियम हो जाएगा। बॉक्साइट का एल्युमिनियम का मतलब अयस्क कह लो कौन-सा होता है? तो बॉक्साइट होता है। ऑप्शन नंबर 6। वह एकमात्र अधातु कौन-सी है जो विद्युत का सुचालक है? सुचालक मतलब इलेक्ट्रिसिटी को वो कंडक्ट करता होगा। तो क्या हो जाएगा? क्या हीरा होगा क्या? ग्रेफाइट होगा, सल्फर होगा या फिर फास्फोरस होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? एकमात्र अधातु है जो कि इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, हीट को कंडक्ट करता है, वो कौन-सा है? तो ग्रेफाइट, ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? केरोसिन तेल में, क्या बात कर रहे हैं? केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। सोडियम को, मैग्नीशियम को, जस्ता को या कैल्शियम को? तो किसको केरोसिन तेल में डुबो करके रखा जाता है? कौन से मेटल को केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो याद रखिएगा इसका सही आंसर हो जाएगा सोडियम। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर ए सोडियम। चलिए अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 बताएँगे आप। क्वेश्चन नंबर 8 बताएँगे। क्या कह रहा है यहाँ पे? पीतल किन धातु का मिश्र धातु है? मतलब पीतल को किस-किस धातु से मिला करके बनाया जाता है, ठीक है? यानी पीतल क्या है? एक तरह का एलॉय है। क्या है? एलॉय है। तो बताएँगे क्या होगा इसका? क्या तांबा टीन होगा क्या? तांबा जस्ता होगा, लोहा जस्ता होगा या सीसा टीन होगा? इसका सही आंसर क्या होगा? आप सभी बताएँगे। इसका सही आंसर क्या होगा? पीतल किन धातु का मिश्र धातु है? बताएँगे क्या आंसर होगा इसका? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी,
तांबा और जस्ता हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तांबा और जस्ता हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। सोल्डर मिश्र धातु का उपयोग वेल्डिंग में किया जाता है, यह किससे बना होता है? मतलब सोल्डरिंग के लिए जो धातु यूज किया जाता है वो किस किस धातु से मिलकर के बना होता है, तो वो बताएंगे आप सभी। किस किस धातु से मिलकर के बना होता है? क्या सीसा और टीन का बना होता है? क्या तांबा और सीसा का बना होता है? टीन और जस्ता का बना होता है, या जस्ता और सीसा का बना होता है? सही इसका जवाब क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, सीसा और टीन। क्या हो जाएगा? सीसा और टीन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, विद्युत बल्बों में आमतौर पर कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है? क्या वो हीलियम भरा जाता है, नियॉन भरा जाता है, आर्गन भरा जाता है, या रेडॉन भरा जाता है? इसमें से सही आंसर क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका क्या होगा? कौन सा इसका सही जवाब है? तो याद रखिएगा, आर्गन को भरा जाता है। बल्ब में कौन सा अक्रिय गैस भरा जाता है? तो आर्गन को भरा जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलिए। सबसे सरल हाइड्रोकार्बन बात कर रहा है। क्या कर रहा है? सबसे सरल हाइड्रोकार्बन कौन सा है? क्या इथेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, या ब्यूटेन है? इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है? इसका फॉर्मूला क्या क्या होता है? इथेन का C2H6, ठीक है, मीथेन का CH4, प्रोपेन का C3H8, और ब्यूटेन का क्या हो जाएगा? C4H10। तो सही इसका जवाब क्या होगा बताएंगे आप सभी। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या होगा? सबसे सरल हाइड्रोकार्बन जो होता है वो मीथेन होता है। क्या होता है? मीथेन हो जाता है सबसे सरल हाइड्रोकार्बन। अगले क्वेश्चन पे, अल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह क्या है? क्या वो OH है? क्या OH है, CHO है, COOH है, या CO है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक, क्या हो जाएगा? OH हो जाएगा। क्या हो जाएगा? OH। अल्कोहल श्रेणी का क्रियात्मक समूह क्या होता है? OH होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सिरके में एसिटिक अम्ल की प्रतिशत लगभग कितनी होती है? क्या कह रहा है यहाँ पे? सिरके में, विनेगर में एसिटिक अम्ल कितना प्रतिशत पाया जाता है? क्या वो 1 से 2% होता है, 5 से 8% होता है, 15 से 20% होता है, या तो फिर 50 से 60% होता है? सही जवाब इसका क्या होगा आप सभी बताएंगे। तो चलिए सही जवाब हम लोग देख लेते हैं। इसका सही जवाब क्या होगा? तो बी नंबर हो जाएगा, 5 से 8% होता है विनेगर में, ठीक है, एसिटिक अम्ल का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्लोरोफॉर्म का IUPAC नाम क्या है? क्लोरोफॉर्म की बात कर रहा है। क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्राइक्लोरोमीथेन बोलते हैं, क्या डाइक्लोरोमीथेन बोलते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं, या तो फिर मिथाइल क्लोराइड बोलते हैं? सही आंसर क्या होगा आप सभी बताएंगे। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? ट्राइक्लोरोमीथेन होगा। क्या होगा? ट्राइक्लोरोमीथेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? क्या वो ब्यूटेन है, मीथेन है, प्रोपेन है, या इथेन है? तो आप सभी को याद रखना है, तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक होता है वो क्या होता है? मीथेन होता है। ऑप्शन नंबर बी। क्या हो गया? ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नॉन स्टिक बर्तनों की कोटिंग के लिए किस बहुलक का प्रयोग किया जाता है? नॉन स्टिक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? नॉन स्टिक। नॉन स्टिक बर्तनों में जो कोटिंग किया जाता है, वो कोटिंग जो किया जाता है, लेयर जो चढ़ाया जाता है, किसका चढ़ाया जाता है? मतलब किस बहुलक का चढ़ाया जाता है, किस पॉलीमर का चढ़ाया जाता है? तो क्या वो PVC का चढ़ाया जाता है, टेफ्लॉन का चढ़ाया जाता है, नायलॉन का चढ़ाया जाता है, या तो फिर पॉलीस्टीरीन का चढ़ाया जाता है? तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टेफ्लॉन का चढ़ाया जाता है। किसका चढ़ाया जाता है? टेफ्लॉन का चढ़ाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। रबड़ के बल्कनीकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? रबड़ के बल्कनीकरण की बात कर रहा है, ठीक है। रबड़ के बल्कनीकरण में किस तत्व का प्रयोग किया जाता है? क्या कार्बन का किया जाता है, फास्फोरस का किया जाता है, सल्फर का किया जाता है, या फिर सिलिकॉन का किया जाता है? सही इसका जवाब क्या होगा? सही जवाब क्या होगा इसका? तो याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
सल्फर का प्रयोग किया जाता है वल्कनीकरण में, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? मतलब कौन सा इसमें सॉल्ट होता है जिसके वजह से यहाँ पे जो जल हमारा होता है वो कठोर हो जाता है, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा? क्या ऑप्शन एक होगा कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स, क्या कह रहा है? बाइकार्बोनेट्स कह रहा है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स की बात कर रहा है। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड की बात कर रहा है। सोडियम क्लोराइड की बात कर रहा है या पोटेशियम सल्फेट की बात कर रहा है। सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर कौन सा होगा? सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैल्शियम और मैग्नीशियम का जो होता है ना, सल्फेट और क्लोराइड होता है। क्या होता है? सल्फेट और क्लोराइड, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन पे। विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम क्या है? रासायनिक सूत्र क्या है? सॉरी, विरंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। क्या है? CaCl2 है, CaOH होल ट्वाइस है, CaOCl2 है और CaCO3 है। तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? मतलब आधुनिक आवर्त सारणी जो बनाया गया है, ये किसके द्वारा बनाया गया है? क्या मेंडलीव के द्वारा बनाया गया है, न्यूलैंड्स के द्वारा बनाया गया है, हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया, तो फिर डॉयनियर्स के द्वारा बनाया गया है? तो ये किसके द्वारा बनाया गया है? तो ये हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? ऑप्शन नंबर सी, हेनरी मोसले के द्वारा बनाया गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी आधुनिक आवर्त सारणी में कितने समूह होते हैं? क्या कह रहा है? कितने समूह यानी कितने ग्रुप होता है और कितना पीरियड होता है, कितना आवर्त होता है? क्या उसमें 18 समूह 7 आवर्त होते हैं, 7 समूह 18 आवर्त होते हैं, 16 समूह 8 आवर्त होते हैं या 8 समूह 7 आवर्त होते हैं? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? इसके अंदर 18 समूह होता है और 7 आवर्त होता है, मतलब 18 इसमें ग्रुप है और 7 पीरियड है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? क्या कह रहा है? आवर्त सारणी में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व मतलब सबसे ज्यादा ऋणात्मक कौन सा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज्यादा कौन सा है? कौन सा एलिमेंट है? तो ऑप्शन नंबर एक ऑक्सीजन है क्या, क्लोरीन है, नाइट्रोजन है या फ्लोरीन है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्लोरीन। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस तत्व की आयनन ऊर्जा सबसे अधिक होती है? क्या वो हाइड्रोजन का होता है? क्या आयनन ऊर्जा सबसे अधिक हीलियम का होता है, लिथियम का होता है, सीजियम का होता है, किसका होता है? सही आंसर आप लोग करेंगे इसका क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी होगा, हीलियम हो जाएगा इसका सही जवाब, ठीक है। हीलियम हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए, आवर्त सारणी के समूह एक के तत्वों को क्या कहा जाता है? मतलब आवर्त सारणी के प्रथम ग्रुप को यानी फर्स्ट ग्रुप को क्या बोला जाता है? क्या उसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय धातु कहते हैं, हैलोजन कहते हैं या उत्कृष्ट गैस कहते हैं? क्या इसको कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, ग्रुप वन के एलिमेंट्स को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रुप वन के एलिमेंट्स को क्षारीय धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षारीय धातु, एल्कली मेटल इसको कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? क्लोरोफिल की बात कर रहा है। क्या कर रहा है? क्लोरोफिल में मतलब लोहा होता है क्या, जस्ता होता है, मैग्नीशियम होता है या कोबाल्ट होता है? तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा बताएंगे आप सभी? इसका सही जवाब क्या होगा? तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? मैग्नीशियम होता है। क्या होता है? यानी क्लोरोफिल में कौन सी धातु मौजूद होती है? तो मैग्नीशियम। क्या होगा? मैग्नीशियम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। विटामिन B12 क्या कह रहा है? विटामिन B12 की बात कर रहा है। विटामिन B12 में कौन सी धातु आयन पाया जाता है?
या लोहे का आयन पाया जाता है, जिंक का आयन पाया जाता है, कोबाल्ट का आयन पाया जाता है या निकेल का आयन पाया जाता है? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसमें B12 में किस धातु का आयन पाया जाता है? तो याद रखिएगा इसमें क्या पाया जाता है? कोबाल्ट पाया जाता है, कोबाल्ट का आयन पाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। थायराइड ग्रंथि के विकारों के उपचार में किस समस्थानिक का, क्या कह रहा है, किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? क्या उसमें कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है, कार्बन 14 का किया जाता है, आयोडीन 131 का किया जाता है या यूरेनियम किया जाता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या होगा? तो सही इसका आंसर क्या होगा? यूरेनियम। क्या सॉरी सॉरी, एक मिनट। सही इसका आंसर क्या होगा? आयोडीन 131 का किया जाता है। किसका आंसर किया जाता किसका हम लोग प्रयोग करते हैं उपचार में? तो आयोडीन 131 का किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रमुख ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्या क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन है या फिर नाइट्रस ऑक्साइड है? तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? कौन सा है जो कि ग्रीन हाउस की श्रेणी में नहीं आता है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो क्या हो जाएगा? नाइट्रोजन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बाकी ये तीनों जो है वो ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन जिम्मेदार है? क्या कह रहा है? ओजोन परत के क्षरण के लिए मुख्य रूप से कौन सा जिम्मेदार है, मतलब कौन सा यहाँ पे केमिकल जो है ये जिम्मेदार है? क्या वो गैस भी कह सकते हो इसको, कौन सा गैस जिम्मेदार है? तो क्या हो जाएगा इसका जवाब? क्या SO2 होगा, CFC होगा, CO2 होगा या NO2 होगा? सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CFC। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो होता है ये ओजोन परत का क्षरण करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी हो जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? क्या वो मिथाइल आइसोसाइनाइड का हुआ था, हाइड्रोजन सल्फाइड का हुआ था, कार्बन मोनोऑक्साइड का हुआ था या तो फिर ऑक्सीजन का हुआ था? किसका हुआ था? भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था? सही आंसर क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा भोपाल गैस त्रासदी में मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ था, जिसके वजह से वहाँ बहुत सारे लोगों की जान चली गई थी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अम्ल वर्षा मुख्य रूप से किन गैसों के उत्सर्जन के कारण होता है? CO2 और CO की वजह से होता है, SO2 और NO2 की वजह से होता है, CH2 और CFC की वजह से होता है या O3 और N2O की वजह से होता है? किसकी वजह से होता है? सही आंसर इसका क्या होगा बताएंगे। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब क्या हो जाएगा? SO2 और NO2 की वजह से होता है। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से होता है अम्ल वर्षा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश रासायनिक स्मॉग का मुख्य घटक क्या है? ओजोन पहला नंबर क्या है? ओजोन और पेन है, सल्फ्यूरिक अम्ल है, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो याद रखिएगा सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर एक हो जाएगा, ओजोन और पेन हो जाएगा। क्या होगा? ओजोन और पेन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कृत्रिम मधुरक है? क्या कह रहा है? कृत्रिम मधुरक है, ठीक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर है। सुक्रोज है, फ्रक्टोज है, एस्पार्टम है या फिर माल्टोज है? सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही जवाब इसका क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, एस्पार्टम हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 34, बुखार कम करने के लिए प्रयोग की जाने वाली दवाइयों को क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर एक, क्या इसको हम लोग एनाल्जेसिक कहते हैं, एंटीबायोटिक कहते हैं, ज्वारनाशक यानी एंटीपायरेटिक कहते हैं या तो फिर एंटासिड कहा जाता है? सही इसका जवाब क्या है? बुखार को कम करने किए जाने वाली दवाइयों को क्या कहा जाता है? तो क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ज्वारनाशक या एंटीपायरेटिक कहा जाता है। ज्वारनाशक या एंटीपायरेटिक कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं।
प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? पहला कार्बनिक यौगिक की बात कर रहा है। क्या वो मीथेन बनाया गया था सबसे पहले प्रयोगशाला में कार्बनिक यौगिक के रूप में? यूरिया को बनाया गया था, एसिटिक अम्ल को बनाया गया था, या फिर ग्लूकोज को बनाया गया था? तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या होगा? सबसे पहले किस कार्बनिक यौगिक को बनाया गया था? तो याद रखिएगा, सबसे पहले यूरिया को बनाया गया था। सबसे पहले यूरिया को बनाया गया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हैबर प्रक्रिया का प्रयोग औद्योगिक स्तर पर किसके उत्पादन के लिए किया जाता है? हैबर प्रक्रिया की प्रयोग की बात कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें ए मिसिंग है, ठीक है। चलिए, ऑप्शन नंबर एक होगा भी नहीं, तो इसमें से बताएंगे क्या होगा। नाइट्रिक अम्ल होगा, अमोनिया होगा, या सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा? सही इसका आंसर क्या होगा? हैबर विधि द्वारा किसका उत्पादन किया जाता है? याद रखिएगा, हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। हैबर विधि द्वारा अमोनिया का उत्पादन किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? पेरोक्साइड की बात कर रहा है। पेरोक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? क्या -2 है, -1 है, +1 है, या +2 है? सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 37, इसका सही जवाब क्या होगा? याद रखिएगा, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। यानी ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था क्या है? -1 है पेरोक्साइड में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? क्या एनोड पर ऑक्सीकरण होता है, अवकरण होता है, उदासीनीकरण होता है, या तो फिर हाइड्रोलिसिस होता है? तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? गैल्वेनिक सेल में एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? एनोड पर कौन सी प्रक्रिया होती है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है? क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? शुष्क बर्फ किसे कहते हैं? क्या वो ठोस जल को कहा जाता है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड को कहा जाता है, या ठोस अमोनिया को कहा जाता है? सही इसका जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, लोहे में जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, आप सभी बताएंगे क्या होगा। भौतिक परिवर्तन होगा, रासायनिक होगा, या मसोसी, या फिर क्या होगा? प्रतिवर्ती परिवर्तन होगा? क्या होगा? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो ये लोहे में जंग लगना बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है रासायनिक परिवर्तन का। किसका है? रासायनिक परिवर्तन का। सही आंसर क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अग्निशामक यंत्रों में आग बुझाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? क्या उसके अंदर ऑक्सीजन का प्रयोग किया जाता है क्या? नाइट्रोजन का, कार्बन डाइऑक्साइड का, या हीलियम का? तो सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? तो बात करें ऑक्सीजन वगैरह, इसका तो किया नहीं जाएगा, नाइट्रोजन का भी नहीं किया जाता है, हीलियम का नहीं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड का किया जाता है। अग्निशामक यंत्र में आग बुझाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड का। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, चूने के पानी में कौन सी गैस प्रवाहित करने पर वो दूधिया हो जाता है? क्या वो SO2 किया जाता है, सल्फर डाइऑक्साइड, NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, या तो फिर H2S किया जाता है? सही इसका जवाब क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? चूने के पानी में कौन सा गैस प्रवाहित कर देंगे जिससे कि उसका रंग कैसा हो जाएगा? दूधिया हो जाएगा। तो वो क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस फ्लो करने से, प्रवाहित करने से उस जल का, यानी कह लो चूने के पानी का रंग जो होता है वो दूधिया हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ठोस से सीधे गैस में, क्या कह रहा है? ठोस से सीधे गैस में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? क्या वाष्पीकरण कहा जाता है, संघनन कहा जाता है, ऊर्ध्वपातन कहा जाता है, या फिर पिघलना कहा जाता है? सही इसका जवाब क्या होगा? सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? तो क्या कह रहा है? ठोस से सीधे गैस की बात कर रहा है, यानी डायरेक्टली फ्रॉम चेंज डायरेक्टली फ्रॉम सॉलिड टू गैस की बात कर रहा है यहाँ पे। तो क्या सही आंसर हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन हो जाएगा, ठीक है। और इसी का जस्ट उल्टे की बात करें तो उल्टा क्या हो जाएगा हम लोग?
क्या जानते हैं? उड़ते हुए मतलब गैस से सॉलिड में आने के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? डिपोजिशन बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्या बोलते हैं? डिपोजिशन। क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं। कार्बन का सबसे शुद्धतम रूप किसे कहा जाता है? कोयले को कहा जाता है, चारकोल को, ग्रेफाइट को या हीरा को कहा जाता है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा? ग्रेफाइट को। किसको कहते हैं हम लोग? ग्रेफाइट को कहते हैं। अगले क्वेश्चन चलते हैं। टार्टरिक अम्ल मुख्य रूप से किसमें पाया जाता है? क्या वो नींबू में पाया जाता है टार्टरिक अम्ल, इमली में पाया जाता है, दही में, या फिर टमाटर में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? इसमें टार्टरिक अम्ल पाया जाता है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इमली में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर क्या हो गया? बी हो गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन। वाहनों के बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? क्या वाहनों के बैटरी में HCl का किया जाता है, HNO3 का किया जाता है, मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल का किया जाता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का किया जाता है, या तो फिर एसिटिक अम्ल का यानी इथेनोइक अम्ल का किया जाता है? तो सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर सी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, H2SO4 का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सोने और चांदी के शुद्धिकरण में किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? सोने और चांदी के शुद्धिकरण की बात कर रहा है। क्या सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग करते हैं क्या? नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और फास्फोरिक अम्ल? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब क्या होगा? क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। सोना और चांदी के शुद्धिकरण में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 48। वॉशिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट है, कैल्शियम कार्बोनेट है, या सोडियम क्लोराइड है? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर क्या हो जाएगा? सोडियम कार्बोनेट। क्या हो जाएगा सही आंसर? सोडियम कार्बोनेट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। वायुमंडल में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली अक्रिय गैस, मतलब अक्रिय गैस में सबसे ज्यादा कौन सा गैस पाया जाता है? तो वो कौन सा गैस पाया जाता है अक्रिय गैस में? तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा जो अक्रिय गैस पाया जाता है वो कौन सा पाया जाता है? सबसे ज़्यादा अक्रिय गैस कौन-सा पाया जाता है? तो क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आर्गन। ठीक है? अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आप लोगों के लिए, और ये लास्ट क्वेश्चन है। सिंदूर का रासायनिक नाम क्या है? सिंदूर का रासायनिक नाम मर्क्यूरी सल्फाइड है, रेड लेड है, लेड सल्फाइड है, या फिर क्यूप्रिक ऑक्साइड है? सही इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। ठीक है? तो यहीं तक ये हमारा आज का प्रैक्टिस सेट खत्म होता है 50 क्वेश्चन का। कितना कितना आपका स्कोरिंग हुआ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आपको लिखेंगे, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, ताकि आप तक जो है मैं प्रैक्टिस सेट लाता रहूं आप, और आपका यहाँ पे अ, एक तरह से कह लो कि तैयारी होती रहे अच्छे से। तो चलिए, आज यहीं तक रहते हैं। बस।